आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में सूर्य ग्रहण से संबंधित कथा सुनेंगे, जिसे ग्रहण काल में सुनने से पापों का नाश होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन कथा के अनुसार देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया था और ऋषि दुर्वासा के शाप से देवता लक्ष्मी रहित भी हो गए थे। तब सभी देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और जाकर अपनी व्यथा श्री हरि को सुनाई और कहा, हे प्रभु, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, क्षीर सागर को मतने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए तुम असुरों से संधि कर लो, क्योंकि उनकी सहायता के बिना ये कार्य संभव नहीं है। जब समुद्र से अमृत निकलेगा तो मैं तुम लोगों को अमृत का भागीदार बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। तब श्री हरि के कहने पर देवताओं ने दैत्यों से संधि कर समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया, जिसमें मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया और श्री हरि ने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और फिर समुद्र को मथा जाने लगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाई। तत्पश्चात समुद्र से वारुणी देवी, परिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, गोएं तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। सब देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया, जिससे वे लक्ष्मीवान हो गए और आखिर में समुद्र मंथन से भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथों से अमृत कलश छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर आधा वे स्वयं लेकर चल पड़े। यह देखकर भगवान विष्णु ने एक रूपवती मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया और दैत्यों को संबोधित करते हुए अति मोहित करने वाली मधुर वाणी में कहा कि क्या आप मेरे हाथों ये अमृत ग्रहण नहीं करोगे? तब दैत्य उस मोहिनी रूप पर मोहित होते हुए बोले, तुम हमारी भार्य का स्थान ग्रहण करो और अपने हाथों से हमें अमृत पान करवाओ। यह कहकर दैत्यों ने अमृत कलश मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु को दे दिया। दैत्यों से अमृत का कलश लेकर श्री हरि ने कहा, एक पंक्ति में दैत्य और एक पंक्ति में देव हो जाएं। मैं बारी बारी से सबको अमृत पान करवाऊंगी। तब मोहिनी रूपधारी भगवान ने पहले देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया। जब काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दैत्य चंद्रमा का रूप बनाकर देवों की पंक्ति में आ गया और अमृत पान करने लगा। परंतु शीघ्र ही सूर्य और चंद्रमा ने इस बात को भांप लिया और भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए बोले, ये देव ना होकर दैत्य है। यह कहते ही श्री हरि ने अपना हाथ रोक लिया और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। परंतु तब तक उस दैत्य के मुख में अमृत की कुछ बूंदें चली गई थी,
जिस कारण मस्तक धड़ से अलग होने के बाद भी वह नहीं मरा और जीवित रहा। यही दैत्य अमृत पान कर जाने के कारण 1 से 2 हो गया और इसका सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। सूर्य और चंद्रमा द्वारा अपना राज खोलने के कारण ये उन पर क्रोधित था और इन्होंने सूर्य देव और चंद्र देव को यह श्राप दिया कि आप दोनों को मैं समय समय पर ग्रसित करता रहूंगा और मेरे द्वारा दी ये पीड़ा तुम्हें ग्रहण रूप में स्वीकार करनी होगी। साथ ही राहु ने श्री हरि से कहा कि आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि उस समय संसार के लोग जो भी जप तप दान करेंगे उनका फल अक्षय होगा। तब भगवान विष्णु ने तथा अस्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इस प्रकार तब से राहु सूर्य और चंद्र से द्वेष की भावना रखते हैं, जिससे ग्रहण पड़ता है। इस प्रकार श्री हरि की कृपा से दैत्यों को अमृत नहीं मिला। देवताओं ने उन्हें युद्ध में हरा दिया। देवता फिर से स्वर्ग में विराजमान हो गए और दैत्य पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य देव दैत्यों की इस अमृत पान कथा का श्रवण करता है वह पापों से मुक्त होकर शुभ फलों को पाता है। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।